इस वीडियो में मैं ऑयली स्किन के लिए बहुत ही इजी एंड रीजनेबल प्राइस वाला स्किन केयर जो है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं ऑयली का ही आपको बता सकती हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप अब देख रहे हैं, मैंने जो है मेरा फेस जो है वो वॉश कर लिया है। अच्छा, तो फेस वॉश करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये डॉट एंड की। लेट मी ज़ूम इन, दिख रहा है या नहीं? ठीक है, ये डॉट एंड की का जो है ये फेस वॉश है स्किन के। आई डोंट नो ये दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा है। तो ये डॉट एंड की का फेस वॉश है। मैं आपको बेसिकली ये जो है ब्लेमिश क्लियरिंग जेल फेस वॉश, इसमें है सैलिसिलिक एसिड और ग्रीन टी। तो जो ऑयली स्किन वाले रहते हैं उनको ज़्यादातर जो रहती है वो एक्ने की जो रहती है वो प्रॉब्लम रहती है, या फिर जैसे मुझे जो है अभी एक्ने तो नहीं रहते, कभी कभार आते हैं, बट उसकी जगह पे मुझे वाइट हेड्स जो रहते हैं वो हमेशा रहते हैं। तो उसके लिए जो है ये बेस्ट होता है, बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है और ग्रीन टी, तो ये दोनों के लिए भी है। अगर आपको ब्लैक हेड या वाइट हेड का प्रॉब्लम है तो ये उसको भी रिमूव करता है, और अगर आपको एक्ने बनते हैं तो ये उसको भी रोकता है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए फ़िलहाल के लिए डॉट एंड की का ये फेस वॉश जो है वो आप यूज़ करें। एंड देन इसको उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये ऑल टाइम फेवरेट पतंजलि का जेल। ये है एलोवेरा जेल, ठीक है। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है। मेरी स्किन को जो है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल जो है वो बहुत सूट करता है। मैंने दूसरा भी ट्राई किया जो कि सब लोग बोलते हैं ना इसमें कलर होता है, जो कि काफ़ी अच्छा था, एक्सपेंसिव भी था, बट ऐसा लगता था वो मेरी स्किन में लाइक एब्जॉर्ब वो मेरी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता था। और साथ ही साथ में जब भी आप उसको आप फेस वॉश करो ना, तो वो जो है आपकी स्किन को मुझे ऐसा लगता था और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो मेरी स्किन को तो सबसे बेस्ट जो है वो ये ही एलोवेरा जेल जो है वो सूट होता है। और एक चीज़ और, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वालों को ना क्रीमी टेक्सचर की चीज़ें जो रहती है वो सूट नहीं होती है। और जो ऑयली स्किन वाले रहते हैं, या तो पाउडर फॉर्म में आप यूज़ करें कोई भी चीज़, या तो फिर सबसे बेस्ट जो रहता है वो जेल फॉर्म में। अगर आपको आपकी स्किन मॉइस्चराइज करनी है और चाहिए कि आपकी स्किन जो है लाइक ऐसा स्टिकी भी नहीं लगे, तो उसके लिए जो है आप कोई भी जेल बेस्ड चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एलोवेरा जेल ली हूँ, ऑरेंज का भी आता है, वाटरमेलन का भी आता है, तो आपको जो भी सूट करे आप उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इससे अपनी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज करती हूँ। मैं इतना लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, जो बचेगा वो हम हैंड में भी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो गई। अभी क्या करना है, इसको थोड़ा जो है हम 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम सनस्क्रीन लगाएंगे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हमें ऑफिस जाना रहता है या कहीं पर भी जाते हैं, घर पे भी आप रहते हैं, तो आपको एक अच्छी सनस्क्रीन जो है वो लगानी चाहिए। तो इसे एब्जॉर्ब होने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करती हूँ। तो अभी जो है मॉइस्चराइज़र वो मेरी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है। तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दिख रहा है आपको, डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन। ये स्पेशली जो है ये जो है, जैसे कि मैंने बताया मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैं जेल बेस ही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ये जेल सनस्क्रीन है, दिख रहा है या नहीं आप? ठीक है, ये जेल सनस्क्रीन है डीकंस्ट्रक्ट की, ठीक है। और SPF जो है वो है 55+। तो मेरी स्किन को ये सूट करती है, जेल बेस, और काफ़ी अच्छी भी है।
मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म है। जो भी चीज़ें हैं मैं इसको जेल बेस में ही लेना पसंद करती हूँ, बिकॉज जेल बेस ही मेरे स्किन को जो है वो सूट करता है। तो अभी मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। आप हमेशा पहले मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके बाद आपने सनस्क्रीन यूज़ करनी है। अच्छा, सनस्क्रीन यूज़ करने का सबसे जो की पॉइंट ये होता है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब हम निकलने वाले फ़ौरन हम सनस्क्रीन निकालें और लगा लिए। आपको ऐसे नहीं लगाना है। जब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, आप बाहर निकलने वाले हो उससे हाफ एन आवर पहले, मतलब कि आधे घंटे पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है, ठीक है। बिकॉज हाफ एन आवर लगते हैं इसको एक्टिव होने के लिए। आधे घंटे के बाद ही आपको सन से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। मैंने यूज़ कर करके ख़त्म कर दी है ये। तो अभी मैं ये जो है सनस्क्रीन लगाती हूँ। अच्छा, ऐसे सब लोग बोलते हैं कि ये आपको जो है 2 फिंगर्स के अकॉर्डिंग ये पूरा फुल लेना चाहिए, उतनी यूज़ करनी चाहिए। आई पर्सनली डोंट अग्री, बिकॉज इतनी सारी सनस्क्रीन हम अगर लेंगे तो हमारे फेस में कहाँ जाएगी। मैंने ट्राई किया था 1-2 बार, बट इतनी सारी वो सनस्क्रीन हो जाती है एंड उसको एब्जॉर्ब होने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो वैसा नहीं करती हूँ, मैं जस्ट लाइक अ क्रीम की तरह मैं इसको निकालती हूँ एंड जैसे हम क्रीम लगाते हैं कोई, उतना मैं जो है इसको लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उतनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑल्सो जब भी आप सनस्क्रीन लगाएं तो उसको बहुत ज़्यादा आपको जो है लाइक मसाज नहीं करनी है, बस आपको हल्का डैब करके वो लगाना है। वो अपने आप ही ये जो सनस्क्रीन है 5-10 मिनट्स में अपने आप आपकी स्किन में जो रहती है ये अब्जॉर्ब हो जाती है। प्लस ये सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये आपको है ना वो वाइटिश लुक नहीं देती है, जो ग्रे हो जाता है ना आपका जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हो तो, क्योंकि इसमें वाइट कलर का कुछ तो रहता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट इसमें वो चीज़ भी नहीं है। अभी आपको वाइट दिख रहा होगा, बट अभी 5-10 मिनट्स में ये अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर, ठीक है। तो डे केयर रूटीन, चाहे आप घर पे रहें या बाहर रहें, मेरा तो यही रहता है इजी सा कि एक मॉइस्चराइज़र हो और सनस्क्रीन हो। फिर बहुत सारे लोग इतने सारे स्टेप्स सिखाते, ये सीरम लगाते, वो सीरम लगाते। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो अननेसेसरी होता है, इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रख लो, सनस्क्रीन लगा लो, इतना ही काफ़ी होता है। इतने में ही आपकी स्किन मुझे लगता है अच्छी रहती है काफ़ी। ठीक है, तो मैं इस तरह ही लगाती हूँ। नेक पे भी लगाना चाहिए, नेक पे मैं लगा लूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो इसको है ना आपको ऐसे बहुत ज़्यादा रगड़ के मसलना नहीं है, इसको बस आप हल्का हल्का डैब सा करें ताकि ये बस स्प्रेड हो जाए, इतना ही करना है। बाकी वो 10 मिनट्स में अपने आप जो है आपकी स्किन अब्सॉर्ब कर लेगी, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेना है। एक चीज़ जो रहती है वो सनस्क्रीन की मुझे नहीं अच्छी लगती है, जो कि ये रहता है कि कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो, कितनी भी अच्छी तरह से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, बट व्हेन यू गो आउट इन सन, ठीक है, और जब भी आपके फेस पे स्वेट आता है, फॉर एग्जांपल मैं हमेशा मास्क लगा कर जाती हूँ, तो जब भी स्वेट आता है ना, तो स्वेट के साथ साथ जो आपकी ये सनस्क्रीन रहती है ना, ये भी ऐसे वाइट की तरह है ना, पूरा ऐसा निकलता है। ऐसा लगता है कि आपने फाउंडेशन लगाया है, देन आपको स्वेटिंग हुई है और वो स्वेटिंग के ज़रिए जो है आपका फाउंडेशन बाहर आ गया, तो वो काफ़ी गंदा लगता है। उसके लिए आपको बार बार उसको स्वेटिंग हो रही है तो आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। ये हर एक चीज़ का ये आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी और हमेशा आपके नेक पे लगाना भी ज़रूर, आप आपके नेक पे भी लगाएं, नेक को भूलें नहीं। जस्ट लाइक मॉइस्चराइज़र भी लगाएं, सनस्क्रीन भी लगाएं, बिकॉज फेस के साथ साथ आपकी नेक भी जो रहती है वो ओपन रहती है। ओके, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये मेरा स्किन केयर हो गया। फिर उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ, अच्छा ये भी जो है सिंपल सा, आई गेस 30-40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का आता होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो मॉइस्चराइज़र लिप बाम है, सॉरी हिमालय का लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। उस लिप बाम भी, आजकल तो लोग लिपस्टिक एंड ग्लॉसेस के बिना बाहर नहीं जाते, तो आपके लिप्स को भी मॉइस्चराइज रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके लिप्स चापी से लगते हैं, ड्राई से लगते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो एक अच्छा सा लिप बाम हमने यूज़ कर लिया। ओके,
तो हमारा स्किन केयर जो है, हमारा स्किन केयर बोले, डे केयर बोले या जो भी, वो जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हेयर हमेशा परेशान करते हैं, हेयर हमेशा समझ में नहीं आता कि हेयर को किस तरह से रखो, ऐसे रखो तो चिपकू दिखते हैं, या वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आई गेस हेयर में ही आती है। ठीक है, तो ये हो गई मेरा स्किन केयर, सब कुछ स्किन केयर डे केयर जो है वो हो गया। इतनी ही चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ। एंड इसके बाद ऑब्वियसली घर पे रहे या बाहर रहे, आपके पास से अच्छी खुशबू आए ये कौन नहीं चाहता। ठीक है, तो बिकॉज़ वी आर मुस्लिम तो हम ज़्यादातर परफ्यूम्स जो है वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज़ अगर आपको लाइक नमाज़ वगैरह पढ़नी रहती है तो परफ्यूम्स में ज़्यादातर अल्कोहल होता है, जिससे आपकी नमाज़ नहीं होती है। और परफ्यूम यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं बोलती हूँ इत्र जो होती है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मैं इत्र ही बोलती हूँ, इत्र या इत्र, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे। इत्र में ही इतनी अच्छी अच्छी स्मेल होती है कि आपको परफ्यूम्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी इत्र, ताकि आपके पास से अच्छी अच्छी खुशबू आए, स्मेल। ठीक है, रिस्ट पे आपको लगानी रहती है, देन यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ इस तरह से हमने इत्र लगा ली। ओके, अभी हम जो है वो कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं ऑफिस जाने के लिए, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे। इतना ही करते हैं हम। आपको डेली बेसिस पे मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आप बाहर जाते हो। बहुत सारे क्या आई गेस सब लोग ही, आई नो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, बट स्टिल आई गेस डेली बेसिस पे लिपस्टिक लगाना, फाउंडेशन लगाना या कुछ भी लगाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, राइट। तो आप डेली बेसिस पे अगर इस तरह से सिर्फ आपकी स्किन केयर कर लोगे तो उतना ही काफ़ी रहेगा, यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो अभी मैं कपड़ा जो है वो चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने जो है वो कपड़ा जो है वो चेंज कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा हेयर कोम कर लेंगे एंड दैट्स इट। देन हम थोड़ा सा हेयर कोम कर लूँगी एंड दैट्स इट। ऑफिस जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई। वैसे छोटे हेयर रहने का ये भी फ़ायदा है कि इफ़ यू डोंट इवन comb your hair, then also you are ready to go outside, and most of the time I do that only. I don't like to comb my hair. मुझे मेरे बाल बिखरे बिखरे से पसंद है। ठीक है, तो हेयर हमने कोम कर लिया है। ऑफिस का टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and also do not forget to like my channel. Okay,